सावधान। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो उवज्झायाणम्, नमो लोये सव्वसाहुणम्, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं इसकी 6 ढाल आदि। इसकी 6 ढालों में से हमारी चल रही चौथी ढाल। चौथी ढाल में आज करना है, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या होता है, मतलब क्या चर्चा चल रही है हमारी कि सम्यक ज्ञान के बाद, अभी कहा ना 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, तो वीतरागता की प्राप्ति के लिए क्या करता है, बहिरंग में, बहिरंग में पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करता है। और अंतरंग में, जैसे यदि एक देश त्याग है, अंतरंग में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो तत्स्वरूप तत्संबंधी वीतरागता है। और बहिरंग में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, बहिरंग में पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक पूर्ण रूप से त्याग है, और अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो फिर तत्संबंधी वीतरागता पाई जाती है। इसलिए कहा वीतरागता, तो वीतरागता की प्राप्ति कैसे करें भैया, हम कहे ना 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, वीतरागता उपादेय है, वीतरागता ग्रहण करने योग्य आत्मा का ऐसा स्वरूप जो वीतरागी है, वो ही सुख शिव स्वरूप है, वही शिवकार है, ऐसा कह के आ रहे ना। तो प्राप्ति कैसे करें वीतरागता की? तो सम्यक दर्शन हो गया कि हाँ वीतरागी स्वरूपी हूँ मैं, सम्यक ज्ञान हो गया कि हाँ ऐसा ही है इसका स्वरूप, विपरीत नहीं है, ऐसा स्वपर प्रकाशक आत्मा का जानना हुआ। अब चारित्र में वीतरागता प्रकट करने के लिए यह मुमुक्षु क्या करता है, यह प्रतिज्ञा पूर्वक पापों का त्याग करता है। क्योंकि प्रतिज्ञा पूर्वक यदि इसके पाप चलते रहेंगे, इसके पाप यदि चल रहे हैं, तो अंतरंग में वीतराग परिणति नहीं चलेगी। अंतर में वीतरागता अच्छी लगती ना इसको, श्रद्धान हो गया ना भैया ऐसा। तो इसलिए बहिरंग में पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करता है, तो वीतरागता प्रकट होती है। फिर अच्छी लगना अलग बात है, प्रकट होना अलग बात है। कोई स्त्री अच्छी लगना अलग बात, तो इससे विवाह होकर उसको अपना लेना ये अलग बात है। इस पर वीतरागता अच्छी लगती थी, अभी इसको श्रद्धान में उपादेय लगती थी, ज्ञान में अच्छी लगती थी। अब चारित्र में अंगीकार करता है, कैसे करता है उसकी चर्चा यहाँ पे चल रही है। छंद नंबर 10 से पढ़ते हैं एक बार। सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़, चारित लीजे एक देश अरु सकल देश, तसु भेद कहीजे, रस हिंसा को त्याग व्रथा था वरन सहारे, परवदकार कठोर निंद्य नहीं वय न उचारे। तो सबसे पहले चर्चा करी 3.5 ढालों में, बताया था ना, शॉर्ट में एक बार करना चर्चा वापस से, कि 3.5 ढालों में चर्चा करी, जीव को श्रद्धान करा गया कि संसार जो है, संसरण जो है दुख रूप अवस्था है। फिर ये इसको श्रद्धान करा गया कि ये दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। उसका उपदेश दिया गया कि इसे मिथ्या चारित्र को त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुभाग, अपनी आत्मा में रम जा दौलत राम। ऐसा प्रेरणा दी दौलत राम जी ने, स्वयं को दी और हमको भी दी। फिर तीसरी ढाल में चर्चा चली फिर कि सम्यक दर्शन, आप बोल रहे हो कि सकल धर्म का मूल यही, हाँ, तो सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ऐसा बोला, मोह महामतियो नादी, ऐसा बोला। और पहले बोला मिथ्या दर्शन के कारण दुख है, तो फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, उसकी चर्चा करी तीसरी ढाल में। और फिर हमें बतलाया कि दोल समझ सुन चेत सयाने, काल प्रथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पावन प्रेरणा दी, और हम तो मान के चल रहे जिस जीव की चर्चा चल रही, सम्यक दर्शन प्राप्त किया। फिर उसके बाद कहा कि सम्यक दर्शन हो जाए तो सम्यक ज्ञान का सेवन करना ही है, और सम्यक दर्शन नहीं हो तो भी सम्यक ज्ञान का सेवन सम्यक दर्शन की उपलब्धि के लिए करना है। तो ऐसा फिर पंडित जी ने चौथी ढाल में जो पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ लिखा कोटि उपाय बनाए भव्य ताप को उरलानो, ऐसे सम्यक श्रद्धान को, आत्मा के श्रद्धान को, तत्वाभ्यास को, तत्व चर्चा को क्या करे, कोटि करोड़ों उपाय बनाओ, लेकिन अपनी आत्मा को जानो मानो, ऐसा उन्होंने प्रेरणा दी। क्योंकि ये मानुष पर्याय स्कूल सुनी वो जिनवाणी, ई विधि गए न मिले सुमणे जो उदति समानी। इसलिए क्या करें, सम्यक शुद्ध शास्त्रों का अभ्यास करें, इधर उधर की व्यर्थ चर्चा में समय बिल्कुल न गंवाएं। उन्होंने उपदेश दिया है यहाँ पे। लाभ बात की एक बात उन्होंने बताई फिर कि देखो 3.5 ढाल हो गई, अब सारांश दे रहा हूं मैं 3.5 ढाल का। 3.5 ढाल का सारांश 3 शब्दों में बताया उन्होंने। क्या बताया, निज आत्म ध्याओ, अपनी आत्मा को ध्याओ, अपनी आत्मा को के लक्ष्य केंद्रित करो, अपनी आत्मा को जानो मानो, उसी में
लीन हो जाओ, ये अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा को मानना, अपनी आत्मा में लीन हो जाना, यही निश्चय रूप से मोक्ष मार्ग है। ऐसा क्या है तीसरी ढाल में, आत्म रूप को जान पनो तो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित सोई। हाँ, पर द्रविणते भिन्न आप रुचि सम्यक, यहाँ से शुरू किया था उसको। पर द्रविणते भिन्न पर आप में, आत्मा में रुचि, आप रूप को जान पाना, आत्मा को जान पाना, और आप रूप में लीन रहे थे, आत्मा में लीन होना, आत्मा को जानना मानना और उसमें लीन हो जाना। तो इसलिए ऐसे आत्मा का ध्यान करें, यही शिव स्वरूप है, यही शिवकार है, यही सुख का मार्ग है, यही सुख स्वरूप है। इसके अलावा संसार में कहीं और सुख की उपलब्धि किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। ऐसा श्रद्धान कराया, 3.5 ढाल लगा दी ऐसा श्रद्धान कराने में। देखो ये महत्वपूर्ण था। एक बार जीव को जैसे क्या है, एक बार जीव को स्वाध्याय की रुचि हो जाती है, उसके बाद जैसे विकास जो है ना, बताते हैं कितनी बार कि शुरू में थोड़ा प्रेरणा देना पड़ती है, लेकिन एक बार समझ में आ गया उनको कि भैया अभी तो स्वाध्याय जुड़ चुका, उनको बार बार बोलना नहीं पड़ता विकास भैया को कि भैया स्वाध्याय करो। वो उनको पता है कि ये समझ में आ गया है इसको कि जीवन का सार क्या है, संसार किस प्रकार से असार है। तो शुरू ये 3.5 ढाल लगाई है फिर ये बतलाने के लिए कि देखो हम साढ़े क्या कर रहे थे अनादिकाल से, करना क्या चाहिए था, इसका श्रद्धान भी हो गया एक बार कि हाँ यही करने योग्य है। तो उसमें 3.5 ढाल लगा दी, वो हो गई। उसके बाद तो जीव आगे बढ़ ही जाएगा, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, उसके बाद तो चारित्र को कभी ना कभी अंगीकार करेगा ही करेगा। जब भी इसकी पुरुषार्थ होगा, जब भी इसके काल लब्धि पकेगी, जब भी इसके कषाय चौकड़ी का भाव होगा, तब ये चारित्र को अंगीकार करेगा ही करेगा। लेकिन बात किसकी थी, तत्वाभ्यास की, तत्व चर्चा की थी। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा कि अब सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए, उसके बाद लेना है क्या लेना है, उसके बाद वीतराग चारित्र को अंगीकार करना है। ऐसा वीतराग का लिखा है, आप बोलोगे भाई चारित्र ये है, आत्मा के चरित्र की बात है ना भाई, आत्मा का आचरण, श्रद्धान ज्ञान और आचरण ये किसके गुण हैं, आत्मा के अनंत गुण हैं। उसमें से श्रद्धान ज्ञान और आचरण, चारित्र इसको बोलते हैं, आचरण को चारित्र बोलते हैं। 3 गुणों की चर्चा है, पहले भी अनेक बार बतलाया, ये 3 गुण यदि विपरीत है तो संसार है, ये 3 गुण सम्यक होने लगे तो मोक्ष मार्ग है, और सम्यक हो जाए, पूर्णता हो जाए तो मोक्ष है। तो श्रद्धान और ज्ञान यह पूर्ण रूप से प्रकट भले नहीं भी हुए हो, लेकिन समीचीनता होने लगी तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो चुका है। तो अब चारित्र प्रारंभ किया जाता है यहाँ से, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता को भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। तो अकेला श्रद्धान ज्ञान से काम नहीं चलेगा। क्यों क्यों श्रद्धान क्यों किया था, यह बीज क्यों बोया सम्यक दर्शन का, ये ज्ञान का उसमें खाद पानी क्यों डाला, ताकि इसमें वृक्ष लगे चारित्र के। इसलिए ऐसा नहीं कि दर्शन कर ले ज्ञान कर लो चारित्र की चर्चा ही नहीं करे भाई, वो मूल है ना पेड़ का, तो पेड़ का मूल क्यों है, ताकि पेड़ खड़ा हो सके। तो पेड़ क्या है, पेड़ चारित्र है, तो भी मोक्ष के फल लगेंगे ऐसे पेड़ पर। इसलिए यहाँ पे क्या कहा कि सम्यक ज्ञान हो जाए, उसके बाद स्वच्छंदी न हो जाए हम कि हमारा तो हमारा इस जन्म का हो गया, आत्मा का संवेदन हो गया। ऐसा होगा नहीं, जिसको आत्मा का संवेदन है ना, उसको वीतरागता उपादेय भाषित होगी, उसके भाव तो होंगे। वो ले नहीं पाए पुरुषार्थहीनता के कारण व्रत वगैरह तो अलग बात है, लेकिन इसके व्रत लेने के भाव होते हैं। मुनिराजों को देख के ऐसे भाव होते हैं कि ऐसा कब कौन सा दिन आएगा जब मैं पानी पात्र दिगंबर बनूंगा, तो उसके भी भाव होते हैं। सम्यक दृष्टि हो, वो दिन कब आएगा, पूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा जब होऊंगा भयांकर निर्गंथ। तो ये अब इसने क्या करा, पुरुषार्थ जगह इसका 3.5 साल तक तो ये गृहस्थ था, लेकिन अव्रती था। लेकिन अब ये व्रत अंगीकार करता है। तो व्रत 2 प्रकार से अंगीकार किए जाते हैं, ऐसे यहाँ लिखा है। एक देश चारित्र, सकल चारित्र। देश चारित्र, सकल चारित्र। देश चारित्र क्या, सकल चारित्र क्या हमने पढ़ा था, तुमने पहले पढ़ा था कि व्रत की चारित्र की क्या परिभाषा है भाई, अंतरंग में वीतराग परिणति होना और बहिरंग में पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक आजीवन त्याग होना, ये चारित्र है ना। ये 2 प्रकार से लगाना है इसको, एक तो नास्ति से और एक अस्थि से। नास्ति से क्या लगाया था अपन ने, 2 या 3 कछाय चौकड़ी का अभाव होना नास्ति से, और पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग होना है नास्ति से। चारित्र के लगा रहे अपन, देश सकल चारित्र की फिर बाद में करेंगे, लेकिन ये इस प्रकार से है। और अंतरंग में फिर ये नास्ति से तो अस्थि से क्या है भाई, किसी अभाव ही भाव करना है, कुछ ग्रहण भी करना है। तो अंतरंग में वीतराग परिणति और व्रतों का अंगीकार करना, धारण करना, ये चारित्र है ना। ये चारित्र की परिभाषा लगी, दोनों प्रकार से लगाई। अब चारित्र के 2 भेद हैं, क्यों जो पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग किया है वो सभी पापों का कर दिया, मतलब सभी पापों का स्थूल रूप से किया है, सभी पापों का सूक्ष्म रूप से किया है। और इसी प्रकार मैपिंग करना है इसकी, कहां से कि अंतरंग में जो भाव हुआ है, वीतराग परिणति उत्पन्न हो रही है, वो 2 कषाय चौकड़ी का भाव रूप है या 3 कषाय चौकड़ी का भाव रूप है। तो दोनों की मैपिंग है, 2 कषाय चौकड़ी का भाव रूप है, और बहिरंग में
एक देश पापों का एक देश त्याग है, तो इसका मतलब उसके देश चारित्र पाया जा रहा है, जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और यदि अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है और बहिरंग में पापों का सूक्ष्म रूप से त्याग किया है, सभी 5 पापों का इस प्रकार से महाव्रत अंगीकार किए हैं, तो उनके सकल चारित्र है। तो यहाँ पे देश चारित्र की अर्थात गृहस्थ के अर्थात नैष्ठिक श्रावक के अर्थात पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की चर्चा है। छठे से आगे गुणस्थानों की चर्चा अर्थात मुनिराजों के चारित्र की चर्चा छठी ढाल में की जाएगी। तो यहाँ पे अब बात करें कि पहली प्रतिमा की हमने बात शुरू की थी, यहाँ पे वो चर्चा हमारी चल भी रही है, अभी पूरी नहीं हुई है वो। तो पहली प्रतिमा क्या होती है, उसके पहले अपन ने पूरा विस्तार खोला था, क्योंकि आचरण की चर्चा क्या है अभी तक आई नहीं कहीं भी। 3.5 ढाल पढ़ ली ना, कहीं नहीं बोला पीले चावल चढ़ाना है कि सफेद चढ़ाना है कि धुले हुए चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है कि क्या करना, लौंग चढ़ाना है, कहीं नहीं बोला। आचरण की चर्चा ही नहीं करी कहीं। 3.5 ढाल निकल के उसके बाद नंबर आया आचरण का। और अपने को क्या लगता है कि एक थाली के चावल दूसरी थाली में डाल देंगे अपना काम हो जाएगा, तो ये लगता है। लेकिन यहाँ तो नंबर अब आया उसका जाके। ऐसी विचित्र बात नहीं लगती थोड़ी सी कि अपन जिसको क्या समझ रहे थे वो क्या निकला। अपन समझ रहे थे कि ये धर्म है, और धर्म तो उन्होंने बताया कि वो जो बोल के आ गए ना, सकल धर्म का मूल यही वो धर्म था। हाँ, अब तो यहाँ पे चारित्र की चर्चा शुरू करें, नैष्ठिक श्रावक की चर्चा शुरू करें, दर्शन प्रतिमा की चर्चा शुरू करें, उसके पहले हमने चारित्र का पूरी टोटलिटी में एक वर्णन लेने का प्रयास किया था कि कैसा श्रावक का सामान्य जीवन होता है, जैन कुल में उत्पन्न हुआ है, भली प्रतिमा हो नहीं हो, सम्यक दर्शन हो नहीं हो, तो भी एक जैन कुल का कुलाचार क्या है, सदाचार क्या है, जैन कुल में उत्पन्न व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, बताइए भाई। जैन किसे कहते हैं? कोई आपसे ये पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? जैन किसे कहते हैं? कि जिसका सरनेम जैन उसे जैन कहते हैं। जैन कुल में पैदा हो गया और जैन, तो ये ठीक है, कुल परंपरा से परिभाषा घटित हो जाएगी। लेकिन आचरण की प्रमुखता से उन कथन करना है कि जैनियों का आचरण कैसा होता है, जैन बाकी चीजों में क्या उसके है, श्रद्धा में क्या है, मान्यता में क्या है, आचरण में क्या है, ऐसा टोटलिटी में जैन किसे कहते हैं ऐसी परिभाषा बनाए। तो भी जैन कुल में उत्पन्न हुआ तो जैन है ही, साथ में और पूरी लगाना। जैन किसे कहते हैं भैया? जैन वो है जो 7 व्यसनों का त्यागी होता है। 7 व्यसन कौन कौन सा हमने देखा था? चोरी, शिकार, जुआ, मद्य का त्याग, मधु का त्याग, और चोरी शिकार जुए का त्याग, मद्य का त्याग, मधु का त्याग, और पर स्त्री गमन और वेश्यारमन, इसका त्यागी होता है जैन व्यक्ति। जैन कुल में पैदा हुआ है तो उसके बाय बर्थ इन सब चीजों का त्याग है। मतलब मंदिर गया पिता, जब देव दर्शन किया तो त्याग करवा दिया जाता है उसको 45 दिन। उसके बाद फिर 8 साल का होता है तो स्वयं से त्याग करता है। नहीं हमारे त्याग प्रतिज्ञा पूर्वक तो वापस कर ले, नहीं याद है तो वापस कर ले कि हमको पता नहीं मम्मी ने क्या बोला, हमको समझ थोड़ी दिया था उस समय। 8 साल में भी हमको क्या हमने क्या लिया हमको सब याद नहीं है, वापस कर लो। सब वैष्णव का त्यागी होता है जैन, बेर मिनिमम। सेकंड नंबर पे जैन वो है जिसके बेसिक 8 मूल गुण पाए जाते हैं। बेसिक जो पहले लेवल के 8 मूल गुण ना, 3 प्रकार से पढ़े थे 8 मूल गुण। तो पहले लेवल के 8 मूल गुण कौन से थे? 3 मकार का त्याग और पंचदुम्बर का त्याग। 3 मकार कौन कौन से? मध्य मास मधु का त्याग होता है एक जैन श्रावक को, जैन कुलों की, जैन की परंपरा है ये। और 5 नंबर फल मतलब बड़ा पीपल, पाकर, उमर, कटुमर, इन 5 नंबर फलों का त्याग होता है। और जैन कैसा होता है आगे अपन देखेंगे। तो और जैन कैसा होता है, तो जैन जो है उसके इन, हाँ, ये मध्य मास मधु का त्याग हो गया, 5 नंबरों का त्याग हो गया, ये वापस एक अलग प्रकार से अष्टमूल गुण है। तो 3 मकार हो गए, 5 नंबर 4 हो गए टोटल। 3 मकार और 5 नंबर को एक में गर्भित कर लो तो वो 4। और क्या होता है, जैन व्यक्ति अपने आप को जैन कह रहा है तो उसके रात्रि भोजन का त्याग होता ही है, उसके जमीकंद का त्याग होता ही है, उसके अनछने जल का त्याग होता है, और उसके जीव दया पाई जाती है। ये जैनियों की परंपरा है। और जैन कैसा होता है? जैन वो होता है जिसके दर्शन में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद, विचारों में अहिंसा और आचरण में अपरिग्रह झलकता हो, ऐसा होता है जैन। यहाँ से अपन ने बात शुरू की थी कि अब ये जो जैन श्रावक है जिसके 6 आवश्यक भी पाए जाते हैं, कौन कौन से 6 आवश्यक पाए जा रहे हैं? नित्य देव दर्शन, नित्य देव पूजा। कौन जैन किसे कहते हैं? जिसके नित्य देव दर्शन पाया जाए, जिसके गुरु पास्ती पाए जाए, जिसके शास्त्र स्वाध्याय पाया जाए, जिसके जीवन में तप दान संयम नित्य रूप से पाए जाए, ऐसा होता है जैन। ठीक है, अब ये जैन श्रावक ये सारी क्रियाएं करते हुए आगे बढ़ता है और सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति करता है। मतलब जैन क्या होता है? जैन वो है जिसको अपनी परद्रव्यों से भिन्न सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय भाषित होती है, जिसे पर द्रव्यों में सुख नहीं रुचता, नहीं दिखता, जो उसको पर पदार्थ स्पर्श रसगंध गुण वाले दिखते हैं, जो आश्रव के परिणामों को दुख रूप मानता है, बंध के परिणामों को दुख रूप मानता है, और जो
संवर और निर्जरा के परिणामों को एक देश उपादेय और मोक्ष को पूर्ण उपादेय मानता है। हाँ, अपन ने पढ़ा, दूसरी ढाल में चर्चा करी। ऐसा जैन सम्यक दर्शन प्राप्त करके सम्यक ज्ञानी होके अब आगे बढ़ता हुआ, तो ये तो जैन की परिभाषा थी यहाँ तक तो। हाँ, अब ये तो कुल की मर्यादा हो गई। हाँ, इतना तो उसको मानता है, वो अनुभूति पूर्वक मान रहा है आत्मा किया जो भी है, लेकिन इतना तो उसको मान रहा है कि भाई ये घृत मिथ्यात्व का त्याग ही होता है वो। ये भी लगा लेना दूसरी ढाल में, पढ़ लिया था ये सब। ठीक है, आगे चले यहाँ से। जो जो पढ़ा था सब तीसरी ढाल में सब लगा ना, अपने पास समय ही नहीं है। अपन जो जो पढ़ा था कि 25 दोषों रहित, 8 अंगों सहित, 8 गुणों सहित, 8 25 दोषों रहित, 8 मत आ गए। हाँ, 8 मत रहित, 3 मूर्ता रहित, 6 अनायतन सहित रहित, इस प्रकार से, और 8 शंकादि दोषों रहित, इस प्रकार से उसका श्रद्धान होता है। अब आगे बढ़े तो ये सम्यक दर्शन होने के बाद इस प्रकार सम्यक ज्ञानी शास्त्र स्वाध्याय कर करके इसने अपने ज्ञान को सूक्ष्म कर करके अब क्या है, पुरुषार्थ जग गया है इसका। इसके जीवन में अपूर्व अवसर आया जो पहले कभी नहीं आया था। क्या आया? मुनि इच्छा ली नहीं इसने। इसने अभी क्या करा है, आचार्य देव शास्त्र गुरु की साक्षी में प्रतिज्ञा करी। क्या प्रतिज्ञा करी? कि मैं, पहली प्रतिमा दिलवा रहे हैं इसको, कि मैं सूक्ष्म रूप से भी मध्य मास मधु का त्याग करता हूँ, और मैं सूक्ष्म रूप से, और मैं स्थूल रूप से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल परिग्रह का आजीवन के लिए क्या करता हूँ, ऐसा श्रीफल भेंट किया आचार्य को, और आचार्य ने इनको पहली प्रतिमा प्रदान करी। तो इनका अब जीवन कैसा है उसकी चर्चा चल रही है। पहली प्रतिमा धारी का जीवन कैसा होता है, तो अपन ने देखा था पहली प्रतिमा धारी का जीवन, जो बात करी हमने सब कर लेना। अब इसमें और बात करें व्रतों की चर्चा कंटिन्यूटी में, उसके पहले एक चीज और है कि इसके जो है, इसके त्रस हिंसा का जैसे पंक्ति आएगी ना इसमें, तो इसके क्या है, त्रस हिंसा का त्याग त्याग होता है। तो अब हिंसा क्या है, 4 प्रकार की, जो पढ़ ही लेते हैं अपन। त्रस हिंसा को त्याग अर्थात थावर न संहारे, है ना, इसी में कर लेते हैं उसको। बात लेनी थी मर्यादा के भोजन पे, तो वो कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकली वो बात कि मर्यादा का भोजन करता है ये। तो क्यों करता है, तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे आ रही वो बात। तो यहाँ पे लिखा पंडित जी ने कि इसके हिंसा का त्याग है, स्थूल हिंसा का त्याग है प्रतिज्ञा पूर्वक आजीवन के लिए। तो स्थूल हिंसा क्या है, इसका एक त्याग करता है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है स्थूल हिंसा की परिभाषा, कि त्रस हिंसा का त्याग करना और स्थावर हिंसों की व्यर्थ में हिंसा न करना। और अपन ने इसको परिभाषा बड़ी खोली थी कि अहिंसाणु व्रत क्या है। तो अहिंसाणु व्रत में मैंने 3 बातें लिखी थी। क्या वो 3 बातें लिखी थी? कि संकल्प पूर्वक त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करना, आरंभी विरोधी उद्योगी हिंसा में त्रस जीवों के प्रति यत्नाचार की प्रवृत्ति करने के परिणाम, और व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा न करने के परिणाम। इस रूप से हिंसा का त्याग करके जो अंतरंग वीतराग परिणति है, उस प्रकार से अहिंसाणु व्रत इसके पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बात है कि हिंसा किसे कहते हैं। तो हमने देखा था, क्या देखा था, हिंसा की परिभाषा बनी थी भैया, अपन को पता है ना, हिंसा अहिंसा परमो धर्म है। तो हिंसा की परिभाषा क्या है बताओ जेनियो। कोई पूछ रहे हैं आपसे कि हिंसा आप बोलते हो ना बहुत, मतलब एक्चुअली क्या है, आप अगर अन्य समाज वालों से पूछोगे ना कि जैन धर्म के बारे में कोई एक लाइन बोलो या एक शब्द, जो पहली चीज क्या याद आती है आपको जैन धर्म के बारे में सुन के, तो यही बोलेगा व्यक्ति, अहिंसा। पूछना आप किसी से, तो वो पहली व्यक्ति ये बोलता है कि जैन धर्म सुन, थोड़ा सा भी जानकर, थोड़ा पढ़ा लिखा हो, तो ये बोलेगा कि पहली चीज जैन धर्म सुन के कोई चीज याद आती है तो है अहिंसा। तो क्या है फिर हिंसा की परिभाषा क्या है? तो हमने देखा था, क्या देखा था, मन वचन काय, कृतकारी तनुमोदना, समरम समारम आरम, और क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर स्व या पर के परिणामों को संश्लेषित करना, यह हिंसा है। समरम मतलब क्या होता है, बाकी सब तो ठीक है, मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना, तो पता होगा कृत मतलब क्या है, करना, कारित मतलब करवाना, और अनुमोदना मतलब कोई दूसरा करे, तीसरा करे तो उसकी अनुमोदना करना। और मन वचन काय तो हमें पता है। अब क्रोध मान माया लोभ भी पता है हमें, क्या है क्रोध मान माया लोभ की परिभाषा, कषाय की परिभाषा, जो आत्मा को कषे। तो क्रोध मान माया लोभ की परिभाषा क्या है, जब क्षमा, मार्दव, आर्जव, शोच स्वभावी आत्मा अपने स्वभाव का अवलंबन छोड़कर विकार रूप कषाय रूप परिणमन करता है, तो उनके स्वीकारी परिणामों को क्रमशः क्रोध मान माया लोभ कहते हैं। तो बच गया क्या इसमें, समरम समारम आरम। समरम किसे कहते हैं, कोई कार्य करने का मन में संकल्प करना, वो समरम। समारंभ मतलब कि वो कार्य करने के लिए सामग्रियां जुटाना, साधन जुटाना है समारंभ। और आरंभ मतलब कार्य करना प्रारंभ कर देना, ये हो गया आरंभ। इस प्रकार से 108 प्रकार के पाप, 108 प्रकार की हिंसाएं। पाप में क्या है, हिंसा ही, 5 पापों में हिंसा ही एक पाप है। मतलब बाकी तो उसके ऊपर ने देखा था ना कि बाकी सब क्या है, उसके भेद है एक तरह से। मूल पाप तो हिंसा ही है। मिथ्यात्व भी ले लेना है इसमें, कि मिथ्यात्व से अपने
अपने दर्शन का घात हो रहा है ना, तो घात हुआ अपनी आत्मा के दर्शन नाम के गुण का। तो मूल मूल क्या है? मूल में हिंसा सबसे बड़ा पाप है। लोभ हो रहा है यदि, पाप का भाव जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी हिंसा है, क्योंकि लोभ हो रहा है तो शुचिता आत्मा की वो उसका निरादर हो रहा है, उसका तिरस्कार हो रहा है, उसका घात हो रहा है उस कषाय से। कषाय आत्मा को घातती है ना, तो इसलिए हिंसा ही सबसे बड़ा पाप है, इसलिए अहिंसा ही सबसे बड़ा परम धर्म है। ठीक है, तो अपन क्या समझ लेते हैं यहाँ पे 108 प्रकार की हिंसाएं कौन कौन सी हो गई, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना। किन किन को मल्टीप्लाई करना है? 3 हो गए मन वचन का है, 3 हो गए संभ्रम समारम आरम, 3 हो गए कृतकारित अनुमोदना, और 4 हो गए क्रोध मान माया लोभ। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 108। 108 प्रकार की हिंसा। षट 8 जो इम भेदंते अगकीने परछेदंते। इस प्रकार से भगवान 108 प्रकार से मैंने हिंसा की है, कि कब तक कहानी कहूँ, आप सब जानते हो। उन उन पापों के प्रायश्चित के लिए आपके समक्ष आया हूँ। तो ये हुई क्या? हिंसा की परिभाषा। तो अहिंसानुव्रत की परिभाषा हमने बताई क्या क्या आपने, क्योंकि क्यों बताना पड़ रही है ये? अच्छा, इसमें एक चीज और है अभी। एक अब इसमें एक ये तो हुई है 108 प्रकार से, और 4 प्रकार से अलग भेद भी बनते हैं। क्या है वो? संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा। संकल्पी उद्योगी, आरंभी और विरोधी। संकल्पी हिंसा क्या है? कि यहाँ परिणामों में संकल्प पूर्वक मारने के अभिप्राय हो, तो ऐसी हिंसा संकल्पी हिंसा है। आरंभी हिंसा मतलब कि मन में तो हमारे संकल्प नहीं किया था ना, हमारे ऐसी प्रवृत्ति थी, हम मारना नहीं चाहते थे, हम तो बचाना चाहते थे, लेकिन गृहस्थी के कार्य करते करते न चाहते हुए भी हिंसा हो जाए। अभी उस समय तो नहीं बोला था शब्द, आज बोल रहे हैं कि गृहस्थी में यत्नाचार पूर्वक काम करते करते भी यदि हिंसा हो जाए तो वो आरंभी हिंसा है। हाँ, उस समय नहीं बोला था ये शब्द, क्योंकि यत्नाचार का मतलब नहीं होता था ना उस दिन, आज पता है अपने को। तो वो यत्नाचार शब्द लगा लेना उसके आगे, कि गृहस्थी में यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करी हमने, मतलब जीवों को बचाने के लिए, कि बचे मरे नहीं। हमने सोच सोच कर, हर चीजों को सोच सोच कर उपयोग किया, भूमि को भी देख देख कर बुहारी करी। हाँ, चूल्हा चक्की, हाँ ये सब बुहारी, पानी छानना, भोजन कमाना, अर्थ कमाना, ये सारी क्रियाएं जो हैं हमने क्या है सोच सोच कर करी। उसके बाद भी यत्नाचार पूर्वक होने के बाद भी जो हिंसा हुई है वो आरंभ हिंसा में लेना है। ऐसा नहीं कि बिना देखे झाड़ू लगा दी और बोला कि आरंभ हिंसा हमारी, नहीं ऐसा नहीं है। यत्नाचार पूर्वक करना है तो वो आरंभी है, तो फिर संकल्प में जाएगा कि अब प्रमाद के भाव है ना अंतर में। मैंने देखा था कि हिंसा प्रमाण मूल है, असावधानी मूल है, अनुत्साह आत्मा के प्रति। तो ये हुई आरंभी। और फिर क्या है इसके? उद्योगी हिंसा की, भाई उद्योग में भी जो भी नहीं चाहते भी हिंसा हो रही है उद्योग करते करते, तो उसमें भी यत्नाचार पूर्वक पूरे परिणाम करने के बाद भी यदि यद्यपि हिंसा हो रही है तो वो आएगी उद्योगी हिंसा की श्रेणी में। इसी प्रकार कोई हम पे हमला करे, आक्रमण करे अपने देश पे, राष्ट्र पे, समाज पे, देवशास्त्र गुरु पे, धर्म पर, कुटुंबियों पर, परिवारजनों पर, जो हम पे आश्रित है उन पर, हाँ अपने संबंधियों पर, तो उनकी रक्षा के लिए उस आक्रमण का प्रतिकार करने में जो हिंसा होती है विरोधी हिंसा है। जैसे सैनिक जो है उसकी जो हिंसा है वो विरोधी हिंसा में आएगा। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार की हिंसा। ये क्यों पड़ी थी? अब ये कहाँ से आ गई? जबरन में बीच में एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, ज्यादा आता से ज्यादा बता दिया, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? त्रस हिंसा को त्याग रथा था वर्ण सहारे। तो इसमें पंक्ति जोड़ना साथ में, क्या कि संकल्प पूर्वक त्रस जीवों की हिंसा का त्याग। संकल्प पूर्वक, संकल्प, हम संकल्प से तो नहीं करेंगे त्रसियों की हिंसा, कि हमारे मारने की परिणाम तो मारेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, घर के जो सदस्य है ना, कुटुंबी एक ही छत के नीचे रहते हैं, वो सब स्थावर नहीं है, वो सब भी त्रस ही है। इसलिए ऐसे परिणाम, ऐसे ऐसे व्यवहार ना करेंगे उनके परिणाम संश्लेषित हो। चरणानुयोग हो ना, यहाँ से आर्ट ऑफ लिविंग निकल रहा है। पता नहीं लोग कहाँ कहाँ जाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग सीखने के लिए, निकल रहा है यहाँ से आर्ट ऑफ लिविंग। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जिनवाणी पढ़ने की जरूरत है बस। अरे भाई बाकी जगत तो सिर्फ श्री 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 सिर्फ क्या सिखाते हैं? आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। जिनवाणी में तो इसी ढाल में आर्ट ऑफ लिविंग जब खत्म हो जाएगा ना, तब आर्ट ऑफ डाइंग सिखाया जाएगा, कि मरा कैसे जाता है। बताओ आप, कौन सिखाएगा संसार में कि मरा कैसे जाता है? जिनवाणी में ताकत है सिखाने की, तो भी आर्ट ऑफ लिविंग सीखना है। इसी पंक्ति, इसी ढाल में अंतिम पंक्ति आएगी, उसमें मरा कैसे जाता है ये इसकी चर्चा आएगी यहाँ पे। सबसे अंत में आएगी वो तो है, ये तो जी रहे हैं अभी तो त्रस क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कि घर के जो कुटुंबी हैं भैया, उनके परिणाम संश्लेषित नहीं हो, वो त्रस जीव है। संकल्प पूर्वक त्रस जीव की यत्नाचार करना चाहिए उसमें भी, कि हमारे कारण किसी के परिणाम संश्लेषित नहीं हो जाए, कोई बुरा नहीं मान जाए, किसी को बुरा नहीं लग जाए, तो हिंसा में आ जाएगा सबको। ठीक है, तो अपन क्या समझ रहे हैं यहाँ तो, कि त्रस हिंसा को त्याग, कि संकल्प पूर्वक
त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग। और क्या है, जो बची 3 हिंसा है, कौन-कौन सी? आरंभी, उद्योगी और विरोधी। इसमें अत्याचार पूर्वक प्रवृत्ति। किसके लिए? त्रस्त जीवों की हिंसा न हो, इसके लिए अत्याचार पूर्वक प्रवृत्ति। इसलिए ऊपर ने समझा था, 4 प्रकार की हिंसा। हाँ, संकल्प के बाद और 3 प्रकार की। और स्थावर जीवों की संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग, कि भाई वो नहीं बन पाएगा। श्रावक से, ध्यान रखना ये, श्रावक से स्थावर जीवों की संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। पहली प्रतिमाधारी से तो नहीं बन पाएगा कम से कम। तो क्या करें फिर? तो भैया यहाँ लिखा भी नहीं है कि, हाँ यहाँ तो लिखा है कि व्यर्थ में नहीं करना है। ये संकल्प पूर्वक कर भी रहे हो आप स्थावर जीवों की। अभी पानी तो छानेगा ना, पानी तो गर्म खानेगा नहीं, पानी तो गर्म करेगा ना, छानना तो अलग क्रिया है, त्रस्त जीवों को बचाया, लेकिन गर्म तो करेगा ना पीने के पहले प्रासूक जल। तो इसके इस प्रकार से स्थावर जीव की हिंसा का त्याग नहीं बन पाएगा। वनस्पति में, वनस्पति का ही जीव अग्नि जलाने का आरंभ वगैरह करेगा, तो ये तो इसके नहीं बन पाएगा। तो इसलिए व्यर्थ में तो मत जलाओ भाई अग्नि, व्यर्थ में पानी मत धो लो, व्यर्थ में वनस्पति जरूरत से ज्यादा मत खाओ कि 3 बार जाना पड़े निकालने के लिए, इतना मत खा लो। उसमें नहीं बता, ऐसी सब्जी मत, थाली में सब्जी झूठा मत छोड़ दो। निकल रहा ना, आर्ट ऑफ लिविंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है यहाँ से? मेरे को तो ये थाली में झूठन ना छोड़े। क्यों? क्योंकि भैया वो स्थावर जीवों का घात करके बनाई गई है सब्जियां वो सब। समझ में आ रही है ना? आपको लगा कि ऐसा कैसा बोल रहा हूँ, हम तो वेजिटेरियन है। भैया स्थावर जीवों का घात तो किए ही कर, वेजिटेरियन को तो करना ही पड़ेगा स्थावर जीवों का घात, तब बनी सब्जियां। आपको ये बोले सूखी हो तो उसकी अलग चर्चा अपन करेंगे किसी दिन। बाकी जो हरित का ही जो सूखी नहीं है, गीली है, जो बनी है हमने हरी सब्जियां, वो जो जल लगा उसमें तो किया ही ना संकल्प पूर्वक, तो माननी पड़ेगा, बिना जल के तो बनेगी नहीं वो। कोई झूठा ना छोड़े हम थाली में। फ्रिज में सामग्री ऐसे नहीं भर ले कि सड़ जाए। इस प्रकार से अपने बात और निकालना अपन तो इतना याद आ रहा है मुझे, बता रहा हूँ मैं कि आप ही सोचना है इस बारे में कि क्या क्या यहाँ से निकलेगा, कि क्या क्या कर सकते हैं अपन, बचा सकते हैं। तो ये क्या है, एक पेरेटो प्रिंसिपल है, शायद पहले ही बताया था मैंने, पेरेटो प्रिंसिपल। 80% ऑफ द प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय 20% ऑफ द कॉजेज। जैसे पेरेटो प्रिंसिपल है, शायद पेरेटो है जो भी प्रिंसिपल है, कि 80% समस्याओं की जड़ 20% समस्याएं होती है ना। 80% प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय 20% ऑफ द कॉजेस। तो ये 80% हिंसा भी जो 20% कारणों से हो रही है, तो 20% से बच जाएंगे, तो 80% हिंसा से बच जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे, बस थोड़ा सा विवेक लगाएंगे तो बहुत, मतलब बहुत बड़ी हिंसा से बच जाएंगे। सूक्ष्मता पे तो बाद में, स्थूलता की देखें हम तो बहुत हिंसा से हम बच सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आएगी किसकी, कि भैया आपने वो तो बताया नहीं कि पहली प्रतिमाधारी को हम तो ये मानते थे कि मर्यादा का भोजन करना है, वो तो चर्चा ही नहीं है अभी तक। तो ऐसा है कि त्रस हिंसा का त्याग है, इसके बाकी अत्याचार करना है ना। तो भैया जो भोजन है उसमें जो मर्यादा खत्म हो जाती है शुद्ध भोजन की, उसके बाद उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति होती ही है, उसके त्रस हिंसा का त्याग है। इसके अमर्यादित भोजन का त्याग है, जो मर्यादा के बाहर का है, जैसे पानी छान के गर्म करके ठंडा करके 24 घंटे की मर्यादा बाकी सब आप जानते ही हो। इस प्रकार से इसके अमर्यादित भोजन का त्याग है। अब कोई बोले कि सोले का भोजन, सोले का मतलब शुद्धता से बनाया भाई, वस्त्र बदल के आदि करके, भी वो हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो भी चल जाएगा, पहली प्रतिमा में छूट है। लेकिन हाँ, मर्यादा की छूट नहीं है, मर्यादा का भोजन तो इसको कंपलसरी मस्ट है। तो कोई बड़ी, आपको ऐसा क्या लगता है बहुत बड़ी बात है? लेकिन क्या है कि थोड़ी सी अपन व्यवस्था करके रखें तो ये, या कम से कम व्यवस्था बनाए तो, सिर्फ धीरे धीरे बनाएंगे तो बनेगी ना। पर बनाए तो बनेगी। पहले रात्रि भोजन टफ लगता था किसी को, तो अभी ऐसा लगता है कितना आसान था। अरे भाई, जब तक गाड़ी चलाना नहीं आती थी, कार चलाना नहीं आती थी, तब तक कार चलाना कितना टफ लगता था। जब तक रोटी बनाना नहीं आती थी तो रोटी बनाना कितना टफ लगता था। पहली रोटी अच्छी बन गई थी आपने से, पहली बार गाड़ी अपने सही चला लीजिए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो जब तक नहीं गया तब तक टफ लगता है। एक बार क्या है, हो जाएगा उसका तो वही आसान लगने लगेगा। हाँ, एक कहावत है, व्हेन गोइंग गेट्स टफ देन टफ गेट्स गोइंग। टफ तो है ही नहीं वैसे ही है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है, तो वो ईजी हो जाता है धीरे धीरे। तो ऐसी व्यवस्था बनाए अपने घर में कि इस प्रकार से हम कम से कम अभ्यास तो कर सकें। इसका अभ्यास करेंगे फिर हमें सधेगा तो हम प्रतिमा भी लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभ्यास तो करें कम से कम, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है एक बात। क्या बात ध्यान रखना है? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, वो ध्यान रखना है। सम्यक के ऊपर लिखा है सम्यक ज्ञानी होए, ऐसा लिखा है, शर्त है उसकी। हालांकि पापों से बचने के लिए, आप पहले ही बता दें कि पापों से बचने के लिए कोई ऐसे भी लेना चाहे तो ले सकता है। आगे चले तो ये हुआ अहिंसाणु व्रत। अब बात करें सत्याणु व्रत की, क्योंकि हिंसा का एक देश त्याग करा तो अहिंसाणु व्रत बना। हाँ, अनुव्रत मतलब छोटे व्रत, महाव्रत मतलब बड़े व्रत जो मुनिराजों के होते। अब आएगा सत्य के बाद
हिंसा के बाद दूसरा पाप झूठ। तो झूठ का एक देश त्याग करना ये सत्यानुव्रत है। झूठ किसे 4 प्रकार के झूठ होते हैं। विद्यमान का निषेध करना, अविद्यमान को प्रगटाना, विद्यमान में अविद्यमान की मिलावट करके प्रगटाना, और जैसा यहाँ लिखा है परवदकार कठोर और निंदे, इस प्रकार के वचन बोलना। तो इसके स्थूल रूप से इन सत्य का त्याग है, इसका मतलब क्या है कि वो 3 जो ऊपर के गए थे ना, ऊपर विद्यमान में अविद्यमान वगैरह, उसका तो पूरा त्याग है। लेकिन ये पर्वतकार जो है ना, ये एक्चुअली पाप के जो वचन है, पाप के वचन का ये पूरा कठोर निंदा का तो पूरा त्याग कर देगा ये प्रतिज्ञा पूर्वक। लेकिन पाप संयुक्त वचन, जो पर्वतकार पाप संयुक्त वचन है, इसका पूरा इसका त्याग नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी छानो, पानी गर्म करो, ये तो इसके रहेगा ना। तो ये क्या हिंसा के वचन हो रहे, पर मतलब पाप संयुक्त वचन हो रहे हैं, ये सब आरंभ के वचन करेगा ही ना। ये तो और भी बहुत सारे आरंभ होते हैं जीवन में, करना पड़ते हैं, पाप की है सब, वो पैसा कमाना ही पाप की क्रिया है, तो सब करेगा ये। इसलिए इसके स्थूल रूप से, लेकिन हाँ मतलब स्थूल रूप से इसका त्याग रहेगा, सूक्ष्म रूप से त्याग नहीं रहेगा। इस प्रकार से ये तो पर्व क्या लिखा है यहाँ पे, पर्वतकार, जिससे कि क्या है, मोटे-मोटे तौर पे देखें अपन तो, जिससे हाँ, जिससे क्या है, जीवों की हिंसा हो, अ, समाज में कटुता फैल जाए, विष फैल जाए, हाँ, ईर्ष्या फैल जाए, लोग मरने पर मारने पे उतारू हो जाए, किसी को दंगे के लिए भड़काना, इस प्रकार से वैमनस्य फैलाना, ईर्ष्या फैलाना, हाँ, उकसाना, करना, करवाना, किए हुए की अनुमोदना करना, ये सब पर्वतकार वचन है। कठोर वचन मतलब जो कि कर्ण प्रिय न हो, हाँ, जो कि ताने के वचन हो, गंजे को गंजा बोलना उदाहरण के लिए। निंदा के वचन मतलब किसी की निंदा करना पीठ पीछे की, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। तो ये ऐसे इसके वचन नहीं पाए जाते हैं। ऐसे हमारे वचन इससे नहीं पाए जाएंगे, तो इससे पॉजिटिविटी आती है लाइफ में, आपको जीवन जीने का नजरिया बदल जाएगा। ऐसा अपन करेंगे ना कि अपन बुराई में अच्छाई ढूंढेंगे, करके देखना एक 24 घंटे, कि मैं 24 घंटे के लिए सिर्फ बुराई में अच्छाई ढूंढूंगा, करके देखना, नजरिया बदल जाएगा जीवन का, व्यू ही चेंज हो जाएगा सब। अपन क्या देखते हैं और क्या देखना चाहिए, अपने को गुण देखना चाहिए थे, लेकिन अपन दोष देखते हैं। ठीक है, ये हुआ क्या, सत्यानुव्रत। अब बात करें अपन, जो अपन कर रहे थे, जल मृतिका बिना और ना ही, मैंने सोचा था कि आप सोच के आना, क्या लिखा है यहाँ पे। तीसरा पाप है चोरी। चोरी मतलब क्या, कि किसी की पड़ी हुई, किसी की रखी हुई, किसी की गिरी हुई, किसी की भूली हुई, या किसी की बिना दी हुई वस्तु को स्वयं ग्रहण कर लेना, या किसी दूसरे को दे देना उठा के, यह चोरी है। तो रखी हुई मतलब क्या है, कि जैसे रख दिया अपन ने सूटकेस स्टेशन पे, सामान को उठा के ले गया, या किसी की गिर गई बटुए में से, किसी का कुछ गिर गया, अंगूठी, लॉकेट, सोना, कुछ भी गिर गया, उठा लिया अपन ने, ये कोई दूसरा उठाएगा, अपन उठा लो इससे तो, हाँ। तो ये क्या उठा लिया, भूली हुई किसी की, कोई धरोहर रख के चला गया अपने घर में, वो तो मर गया, अब वो अपन वो तो मर गया, तो उसके बेटे को तो पता ही नहीं, अपन दे मत, हड़प कर लो उसकी संपत्ति को। तो ये क्या है, उसकी भूली हुई, और धरोहर हड़प लेना मतलब भूली हुई, और किसी की बिना दी हुई, किसी की दी ही नहीं किसी ने, और अपन ने बिना पूछे उठा ली उससे, हाँ, डकैती डाल के उठा ली, तो चोरी भी आएगी ना, चोरी में डकैती भी आ जाएगी ना। बिना दी हुई वस्तु ग्रहण कर लेना, ये सब चोरी है। तो श्रावक के क्या है, इसका त्याग है। और तो क्या क्या ग्रहण करता है, कि यहाँ लिखा है जल और मिट्टी। पढ़ लेते हैं एक बार छंद इसको। जल मृतिका बिन और नाही कुछ गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता, अपनी शक्ति प्रमाण परिग्रह थोड़ो राखे, दश दिश गमन प्रमाण ठान तसुसी मन नाखे। तो ये श्रावक जो है, 30 पहली प्रतिमा का धारी, दर्शन प्रतिमा का धारी, अब क्या है, अचौर्याणु व्रत अंगीकार इस प्रकार से करता है कि प्रतिज्ञा पूर्वक उन सब वस्तुओं का त्याग करता है जो इसको नहीं दी गई हुई है, जल और मिट्टी को छोड़कर। जल और मिट्टी राज आज्ञा से सभी को सर्वत्र सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध है, इसलिए उसके लिए इसको परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पे से कुएं से, सार्वजनिक कुआं है, पंचायत का कुआं है, जहाँ पे जिसमें जा सकता है ये पानी निकालने के लिए, तो उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कि भैया हम चोरी तो नहीं खिलाएगी, नहीं, इसके लिए नहीं, जल की छूट है और मिट्टी की छूट है इसको, इसके अलावा और कुछ भी जो ना दिया हुआ ग्रहण नहीं करता है। यदि करता है तो चोरी का दोष है। अपन ने कल देखा था कि क्या क्या आएगा इसमें, तो इसमें बहुत सारी चीजें आएगी, जैसे टैक्स की चोरी करना, फर्जी बिल, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना, झूठा मेडिकल क्लेम लेना, और आदान प्रदान के जो उपकरण हैं, नाप तोल के उसमें गड़बड़ करना, कम देना, मिलावट करना, और क्या, क्वालिटी ज्यादा बता के, मतलब दिखाने के दांत अलग रखना और बेचने के दांत अलग रखना, हाँ, इस प्रकार से। और
आप सोचा था, आप सोच के आना। और क्या, जमाखोरी काला बाजारी तो ठीक है, उसमें क्या ले अपन। और और क्या, वसीयत किसी लिख दी हो तो वसीयत में हेर फेर करवा लेना, जोर जबरदस्ती डलवा के, कि भाई जो जिसकी बनाने वाला था उसका इंटेंशन कुछ और था, लेकिन उन्होंने प्रेशर डाल के ये। या फिर वसीयत हो तो मत नहीं बताना, हड़प जाना माल, संपत्ति में झगड़े होते रहते हैं जैसे। तो ये सब क्या है कि क्योंकि दूसरे का राइट था ना उस पर, नहीं दी गई है, तो ये सब चोरी में है। और क्या है, किसी का बटुए से पैसा गिर जाए, अपन ने बताया ना अभी, तो अपन रख लो जेब में, मंदिर में दे दो, ये सब चोरी में आता है भैया। हाँ, तो अपने को क्या बताया यहाँ पे, ये जो साधारण रूप से एक्चुअली क्या है, शासन की तरफ से दंड है ना सब चीजों में। तो ये हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील में, इनके सेवन में तो शासन की तरफ से दंड है। तो जो जैन भगवान का शासन है, इससे कैसे बच जाएंगे अपन। शासन में पता लग जाएगा ऐसा किया गया है, बिजली की चोरी करी है, शासन में पता पड़ेगा, तो दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये तो जिनेन्द्र भगवान का शासन है, शासन को पता पड़े ना पड़े, जिनेन्द्र भगवान के केवल ज्ञान में झलक रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दंड देंगे, वो तो कर्म जो हैं, जैसे ही भाव हुए चोरी के, वैसे ही आश्रय हुआ, वैसे ही कर्म बन गए कि अब देखो, अब तुमको मिल गया, बस वही दंड मिल गया, वो तो आश्रय बंद हुआ ना, कलुषता से, इन तीव्र कषाय के परिणामों से। तो फिर क्या है उसका दंड फ्यूचर में, उस समय जबकि वो आपका घड़ा फूटेगा, तो जीव को इससे क्या है, बचना है अपने को। अपन को इन सब से बचना है, भली प्रतिमा ली हो नहीं ली हो, तो भी बचना है। जितना बच सकते हैं उतना पापों से बचे। और क्या है कि भविष्य में रास्ते खुलेंगे ना फिर, किसके, सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करके पंचम गुण स्थान में प्रवेश करने के, और छठे सातवें गुण स्थान में प्रवेश करने के। पंचम काल भी हो तो क्या हुआ, जो पुरुष है वो तो जा ही सकते हैं छठे सातवें गुण स्थान में, तो उसमें रास्ते खुलेंगे भाई। तो इसलिए श्रद्धा ऐसा बनाए, आचरण ऐसा बनाए, अभ्यास करें, अभ्यास अभी से करेंगे तो ही आगे, आगे क्या है, बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। अभ्यास की बहुत महिमा है, मैंने पहले देखा था, एक आते जिनमें कथित तो अभ्यास करिए, तो उनका भी करें, उसका भी करें। ठीक है, अब आगे ब्रह्मचर्यानुव्रत की चर्चा अपन कल से शुरू करेंगे। तो उसके बाद ये पहली प्रतिमा का वर्णन यहाँ पे खत्म होगा, जब ये अपन परिग्रह परिमाण पर्वत पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, अतिचार नहीं पढ़े अभी, अतिचार बाद में पढ़ेंगे अपन। चलिए, कोई प्रश्न है किसी का। चलिए, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, राग द्वेष अंगारो द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। जय जय। जय जिनेन्द्र।